चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सारे के सारे बच्चे आप लोग? आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छे से आपकी तैयारियां चल रही होंगी। दिन फिर से एक और घट गया और धड़कनें फिर से तेज हो गई। लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मेहनत करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन बार बार अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे। ये सारी बातें बेटा, ये चीजें सबके साथ होती हैं। अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अपने दिल की धड़कनों को जितना तेज करोगे उतना ही अपना नुकसान करते चले जाओगे, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। हमने खुद भी एग्जाम दिए हैं, हजारों बच्चों को आज तक सिलेक्शन दिलाया है और हर बार हमने ये चीजें फील की हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, फायदा इसमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस समय आपको, इस समय सबसे ज्यादा किसी और को छोड़कर अपनी जरूरत है। तो कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखो। और सिर्फ दो लोगों को इस दुनिया में, मेरे हिसाब से अगर भगवान को भी आप भूल जाएं तो भी कोई परवाह नहीं होगी। जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है उससे बढ़कर भगवान तुम्हारे लिए कोई हो नहीं सकता। तो सुबह शाम उनके दर्शन करते रहो, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। उनका आशीर्वाद लेते रहो। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती एग्जाम क्लियर करने से। और दिन रात मेहनत करते रहिए। हम लोग आपसे हजारों मील की दूरी पर हैं, लेकिन ये दूरी दूरी नहीं है अगर आप सच्चाई से मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात, तो ये तो थी आपके उन बच्चों के लिए जो बच्चे परेशान हैं या जिनकी धड़कनें तेज हो रही हैं। घबराना नहीं है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। अब कुछ इंफॉर्मेशन, शाम को टाइम नोट करते चले जाना मेरे बच्चों। आज वाई ग्रुप वालों के लिए स्पेशल धमाका होने वाला है। शाम को पहली बार कैडेट डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पे महा मैराथन होगी। शाम को 8 बजे से 8 पीएम से 11 पीएम, बेटा लिखते रहना टाइमिंग। 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे की बैक टू बैक मैराथन क्लास होगी। किसकी? वाई ग्रुप स्पेशल जीके ऑब्लिक जीएस, जिसमें जीके ऑब्लिक जीएस के लगभग लगभग 500 से 600 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। मिनिमम 500 तो रहेंगे रहेंगे। अब 500 क्वेश्चन का मतलब समझ लेना कि अगर आपने 500 क्वेश्चन कर लिए तो पेपर में कहीं ना कहीं लगभग लगभग बहुत कुछ सिमट के रह, सब कुछ वहीं पर आ जाएगा। और ओपी पटेल सर की सबसे एक अच्छी खास बात, जो मैं नहीं, आप नहीं, बड़े बड़े धुरंधर इस समय यूट्यूब चैनल पर पूरे भारत में देख रहे हैं, कि वो सबसे अच्छी चीज है जब वो क्वेश्चन करा रहे होते हैं तो उसके आसपास की चीजें बता रहे होते हैं। क्योंकि वो इंसान ज्ञान का भंडार है। जिसने चीन से 4 बार आईएएस क्वालिफाई किया हो और सालों साल बच्चों को पढ़ाते हो गए हो, तो उस इंसान पढ़ना तो चेक।
ये लेके हेलो 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 हाँ भाई बच्चों जरा एक बार बताइए जरा कमेंट बॉक्स में लिखे अभी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसी नॉर्मल है वैसी शायद नहीं आ पा रही होगी, है ना। पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, अगर आवाज ज्यादा करने से प्रॉब्लम हो रहा है तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अभी इमरजेंसी में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ बेटा बताइए जल्दी से, आवाज आ रही है सभी को? चलो अगर प्रॉब्लम होगी तो बेटा बताना जरा, ठीक है, क्योंकि साथ के साथ एकदम से थोड़ा सा प्रॉब्लम आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा मैं आपको बता रहा था, तो शाम को आज मेरी वोकैब की क्लास भी सुन लीजिए। 8 बजे जो होती थी वो 8 बजे नहीं होगी, वो 7 बजे होगी। 7 PM से 8 PM पे आज हमारी वोकैब की क्लास होगी। 7 PM से 8 PM पे वोकैब की क्लास होगी, और 8 PM टू 11 PM आज होगा क्या, मैराथन जीएस ऑब्लिक जीके का, ठीक है बेटा। यानी कि वाई ग्रुप वालों के लिए आज सबसे बड़ी क्लास होने वाली है, ठीक है। तो शाम के समय सारे के सारे मिलेंगे ओपी पटेल सर के साथ, ठीक है बेटा। चलो दबी आवाज, कोई बात नहीं, दबी हुई आवाज से भी लोग आगे निकल जाते हैं, टेंशन ना लो। अभी एकदम सडनली थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो, नहीं तो फिर चीजें थोड़ी सी गड़बड़ा जाएंगी। अब इतनी जल्दी फिर क्लास रोकनी पड़ेगी, बताओ कोई फायदा उस चीज का? पता नहीं भगवान भी क्या चाहता है कि जैसे क्लास मेरी स्टार्ट होती है और वैसे ही कुछ ना कुछ इसमें कहानी हो ही जाती है। तो इस बात के लिए 2 लाइनों से अब मुझे याद आ गई हैं, ठीक है। अगर भगवान भी हमसे इतना नाराज है तो 2 लाइनें हो ही जाए, कि कहते हैं कि कुछ यूं हारेंगे हम तुम्हें, कुछ यूं हारेंगे हम तुम्हें कि तुम पूरा संसार जीत कर भी हार जाओगे। कि कुछ यूं हारेंगे हम तुम्हें कि तुम पूरा संसार जीत कर भी हार जाओगे। अब इस बात के क्या मायने हैं वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो मैं क्लास के अंत में बताऊंगा, तब तक सोचते रहना इस बात का क्या मतलब है। चलिए साथियों स्टार्ट कर लेते हैं कहानी को।
चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है नाउन बेटा। चैप्टर नाउन को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में एक स्टोरी बीच में आपको सुनाई जाएगी। एक बार लाइक और शेयर महाकाल के आशीर्वाद से सारे के सारे बच्चे ठोकते रहेंगे। सारे के सारे बच्चे लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बस कम करा दीजिए। क्या कम कराऊं बेटा? चलो एक बार लाइक और शेयर ठोको जल्दी से सारे के सारे बच्चे, फिर कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। आज एक कहानी भी सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। फिर से माँ बाप के लिए दो लाइनें, दो कहानी फिर से हो जाए, लेकिन अभी नहीं, क्लास के बीच में, ठीक है? जब आप थोड़ा सा थक जाएंगे तब वो कहानी सुनाएंगे। और माँ बाप का दिल कितना बड़ा होता है आज की स्टोरी में आपको ये बताया जाएगा। और आज की कहानी को सुन के अगर आपने ये ना कह दिया कि सर जिंदगी में आज स्टोरी सुनी तो पहली बार सुनी है, हालांकि आपने एक हिरन की कहानी भी सुनी थी जब वो आप माँ अपने बच्चों के लिए कुछ समय का जिंदगी, वो भी आपको बहुत पसंद आई थी, लगा होगा कि यार बहुत यूनिक थी। लेकिन आज की स्टोरी तो आपके दिल को बाग बाग छोड़िए जंगल 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 कर जाएगी। ये मेरा वादा है साथियों आपसे, तो बने रहिए। पढ़ाई करते हैं, बीच में आपको आज दो लाइनें जरूर सुनाई जाएंगी माँ बाप के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हमारा कौन सा स्टार्ट हो रहा है? नाउन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? नाउन। अब यू तो नाउन की अगर बातें करूं मैं तो बहुत लंबी कहानियां हैं, लेकिन आपके हिसाब से अगर नाउन को वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप के हिसाब से नाउन को मैं सिर्फ अभी फोकस करूंगा एक्स और वाई ग्रुप के हिसाब से, नहीं तो इसका लेवल बहुत डेप्थ में जाएगा। इसकी डेफिनेशन ही एक दिन चलती है लगातार। अब बोलोगे सर एक दिन डेफिनेशन, तो मैं अगर एक डेफिनेशन को खोलने में आऊंगा तो एक दिन लगातार लगेगा। कैसे? क्योंकि जब मैं आपसे कहूंगा साथियों कि नाउन, आप कहोगे कि चलो नाउन की डेफिनेशन पे बात करें, तो आप बताइए, बचपन वाली कहानी को बताइए, व्हाट इज डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। सर ये कमेंट क्यों नहीं चल रहे हैं? सर कमेंट क्यों नहीं चल रहे हैं? कमेंट रुक गए। हाँ भाई बेटा एक बार कमेंट करके बताइए सब ठीक चल रहा है, सब दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ भाई, एक बार कमेंट करके बताइए सभी को सब कुछ सही दिखाई दे रहा है? चलिए एक बार कमेंट करके बताइए, मुझे आपके कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बार थोड़ा सा कमेंट करिए फटाफट। चलिए 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 ठीक है, आप थोड़ा सा हिलते डुलते रहिए, कमेंट डालते रहिए ताकि मुझे पता चलते रहे कि आप जिंदा हैं, ठीक है ना? चलिए आ जाइए। तो बेटा मैं आपसे, क्योंकि मैं इसे देखता रहूंगा ना, मुझे तभी पता चलता रहेगा। अभी आज स्क्रीन पे मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं इसका सहारा ले लेता हूं, ठीक है? चलिए तो नाउन के बारे में बात करते हैं बेटा। नाउन की डेफिनेशन, बचपन वाली डेफिनेशन वापस लेके आते हैं जो हमने आज तक पढ़ी है, और वो क्या है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये चीजें थी हमारी जब आती है दिमाग में कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर हम राम कहें तो हमें याद आता है कि नाउन है। अगर हम सिटी कहें, प्लेस कहें, दिल्ली कहें, देहरादून कहें तो नाउन हमें समझ में आता है। और अगर हम किसी चीज का नाम लेते कि पेन है, ये सब तो हमें याद आता है। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे नाउन भूल जाते हैं, हम केवल नाम, पर्सन, प्लेस, थिंग में सिमट के रह जाते हैं। लेकिन नाम, क्या नाउन सिर्फ इतना है बेटा? नहीं। अगर हम नाउन की बात करें तो एक शब्द में, अगर मैं इस लाइन में सबको समेट लूं तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि संसार में अगर किसी भी चीज को अगर आप नाम दोगे तो वो क्या होगा? नाउन होगा। मतलब अब आप केवल इतना मत कीजिए, इतना मत कहिए कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्योंकि इतना कहने से बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। क्या कहेंगे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब यह है कि किसी भी चीज को अगर नाम दे दोगे तो वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगा बोलो? अगर दुनिया में किसी भी चीज को नाम दोगे तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? नाउन कहलाएगा। बोला सर ऐसे कैसे होगा, वो चीजें बताइए। समझिए बेटा मैं कहां ले जाना चाहता हूं। सपोज करो आपने कहा कि आई एम स्मोकिंग। क्या बोला बेटा? आई एम स्मोकिंग। तो मुझे बताओ यहां पर आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैं अपने मुद्दे पर आऊंगा, आपको पता है मेरा तरीका क्या है, धीरे धीरे आता हूं मैं वापस घूम के। यहां पर एम क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। और स्मोकिंग क्या हो गई बेटा? मेन वर्ब। और आप ये देख रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया और इसमें स्मोकिंग का काम चल रहा है, कि कॉन्टिन्यूअस में एक्शन चल रहा होता है।
तब मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला कि अब बेटा ये तो छोड़ दो, मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं स्मोकिंग स्मोकिंग किल्स पीपल, स्मोकिंग किल्स पीपल, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे बताइए, इस सेंटेंस का मतलब क्या है बेटा? इस लाइन का क्या मतलब है? स्मोकिंग किल्स पीपल, इसमें जो किल्स है ये क्या है? वर्ब। क्या है बेटा? अब किसी भी वर्ब को क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट। क्या चाहिए होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर स्मोकिंग किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। तो दुनिया में कोई भी वर्ब का अगर सब्जेक्ट होगा तो या तो वो नाउन होगा या वो तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए, इस समय स्मोकिंग जो है प्रोनाउन तो नहीं है, प्रोनाउन तो आपने पढ़ लिया। इसका मतलब ये किसी प्रक्रिया का क्या है? नाम है, ये एक प्रोसेस का नाम है। अगर ये इस समय नाम है तो इसका मतलब ये क्या है? नाउन है। तो मैंने प्रूव कर लिया कि भाई यहां पर ये क्या चीज है? नाउन। अब हम जो देख रहे थे कि हम देखते हैं कि स्मोक में आईएनजी लगा, किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लगा तो वो क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब इस वर्ब में अगर आईएनजी लगे तो किसका भी काम करता है? नाउन का। अब मान लो तुम्हारे पेपर में पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन पूछ लेता है, और जैसे मैं तुम्हें मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देता हूं और मैंने ऐसे अंडरलाइन करके क्वेश्चन उसने एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो अब जो भी रटा हुआ है वो तो भूल बोलेगा भाई इसका मतलब आईएनजी तो वर्ब होती है। लेकिन सीखने वाला क्या बताएगा कि भाई देखिए है वर्ब, और वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या, लेकिन बेटा प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? नाउन। इसका मतलब आप बोलेंगे ये नाउन है, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ही नहीं, नाउन ये भी कहलाएगा। तो इसका मतलब आप ये सब चीजें कैसे सीखेंगे, इनके तरीके कैसे पहचानेंगे? नाउन सिर्फ उतना ही नहीं है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग, ये चीजें भी आपको सीखनी है, डेप्थ में है नाउन, बहुत कुछ है नाउन। लेकिन हम अभी वहीं तक बात करेंगे जितना आपके एग्जाम में आएगा, जितना आपके एग्जाम में लेवल दिया होगा उसी की बात करेंगे। तो मैं बहुत कुछ ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ आपको दो बातें बताऊंगा कि आप इतना दिमाग में रख लीजिए कि दैट नाउन इज अ नेमिंग, मतलब दुनिया में किसी भी चीज को अगर नाम दे दिया तो वो क्या कहलाएगा? चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी चीज का नाम अगर वो है तो वो क्या है बेटा? नाउन है। बात समझ में आ गई यहां तक सभी को? चलिए अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे हिट होता है, आपके एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर पीपल क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे ले इधर ही ले ले, जब मैंने लिखा किल्स तो यहां पर क्या था? स्मोकिंग, और यहां पर क्या था? पीपल। जब ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में स्मोकिंग क्या था? नाउन। प्रोनाउन तो नहीं था, सब्जेक्ट या तो नाउन हो गया प्रोनाउन। लेकिन ये किल किसको किल कर रहा है? जिसको किल कर रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के रूप में भी या तो यूज होगा नाउन या यूज होगा, अब पीपल कोई प्रोनाउन तो है नहीं, ये नाम है, तो पीपल भी क्या हो गया? नाउन। बात समझ में आ गया? हाँ भाई, कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर हो गया सभी को पीपल का भी? चलो अब मैं वापस आता हूं, इसके आगे लेके चलते हैं। और एक बात बताऊं, मुझे पता है आपके दिलों में दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे, लेकिन बच्चों मैं आपसे बोलता हूं कि जब तक मैं अपनी कहानी को पूरी ना कर लूं, मैं आपके सारे दर्द ना दूर कर दूं, तब तक आप क्वेश्चन ना कीजिए, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। और आप हर बार देखते हो कि जब मैं चैप्टर खत्म करता हूं तो लगभग आपके डाउट पूरे हो ही जाते हैं, तो इसीलिए क्लास से पहले कोई क्वेश्चन ना करिए, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मुझे आगे अपने अकॉर्डिंग चलने दीजिए, क्योंकि जो आपके एग्जाम में आता है उसी को मैं लेकर चलूंगा, मैं आपसे उल्टी सीधी बातें यार नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जैसे एडजेक्टिव में आपने देखा था कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है नाउन को पहचानना, वर्ब पहचानना, एडजेक्टिव, तो मैंने एडजेक्टिव के सफिक्स दिए थे या नहीं दिए थे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या आपको एडजेक्टिव पहचानने के सफिक्स मिले थे या नहीं मिले थे? बोलो भाई, कमेंट में लिख के बता दो फटाफट, तुम लोग जिंदा भी हो सारे के सारे, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। लिखे थे ना? यस सर, हाँ दिए थे, यस सर दिए थे ना सबको? चलो एक बार लाइक और शेयर ठोकते रहना, जरा ये थम्स अप वगैरह डालते रहो, क्योंकि आज मुझे स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है तो मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है, क्योंकि डेली वही आदत थी, आज मुझे इसमें देखना पड़ रहा है। तो इसमें अगर तुम डालते रहोगे अपनी प्रेजेंस की हाँ सर बिल्कुल हम तैयार हैं, बैठे हुए हैं, सब समझ में आ रहा है जो कुछ भी, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। ये बहुत मुश्किल होता है बेटा, हजारों मीटर मील की दूरी को केवल कुछ मीटर्स में, कुछ आसपास, मतलब कुछ मिलीमीटर्स में समेटना, तो उसके लिए आपको यहाँ अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी कि हाँ सर ऐसा चल रहा है, वैसा ना, आप मेरे सामने हैं और आज तो स्क्रीन पर भी नहीं है, तो आज मुझे इसी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, आओ भाई। तो जब मैंने एडजेक्टिव में आपको सफिक्स दिए थे, तो आज मैं किसके देने वाला हूं? नाउन। एडजेक्टिव मिल गया, नाउन मिल जाएगा,
इसका मतलब है कि आपको सारी कहानियां क्लियर हो जाएंगी इसके बाद। और मैंने एक फॉर्मूला भी तो दिया था कि नाउन में एलवाई लगे तो क्या बनता है, बोलो रे हो नालायको, बोलो बोलो जल्दी से। नाउन में एलवाई लगेगा तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा तो क्या बनेगा, लिखो कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से। नाउन में एलवाई लगेगा तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। नाउन में एलवाई लगेगा तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा तो क्या बनेगा, एडवर्ब। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हेडिंग डालो, चलो फटाफट। नाउन की डेफिनेशन सभी ने लिख लिया होगा। नाउन की डेफिनेशन में क्या लिखा है, नाउन सिर्फ इतना लिखो, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। कभी डेप्थ में लेना होगा तो फिर जब पेपर के बाद बैच स्टार्ट होगा बेसिक वाला, तो वहां दिखाएंगे कि नाउन कैसे लेके चलना होता है। लेकिन अभी सिर्फ उतना जितना आपके पेपर में टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि समय इतना नहीं है। तो चलिए हेडिंग डालिए, नाउन बेस्ड ऑन सफिक्स। नाउन बेस्ड ऑन। अब मुझे बता दो, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं एक बार कि किसी भी वर्ड के अंतिम शब्दों को क्या, अंतिम लेटर्स को क्या कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज सफिक्स, तो आप बोलोगे किसी भी वर्ड के एंडिंग लेटर्स को क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। और किसी भी वर्ड के बिगिनिंग लेटर्स को क्या कहते हैं, बोलो बेटा क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। बात क्लियर हो गया सभी को? और अगर मैं आपसे कहूं RAT रेट, तो इसमें कितने लेटर्स है, बोलो बोलो। इसमें 3 क्या है, लेटर्स। अच्छा कुछ लोग ना इन्हें कहते हैं 3 वर्ड। बेटा एक एक बात ध्यान से सुन लो, एक एक बात बेसिक, मैं तभी तो मेरे को बेसिक ज्यादा अच्छा लगता है। ये अगर तुमसे पूछे कि RAT ये 3 क्या है, तो ये 3 वर्ड नहीं है मेरे मुन्ना, ये 3 वर्ड नहीं है, ये 3 क्या है, लेटर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, 26। कितने? और जब आप लेटर्स को अरेंज करते हो मीनिंगफुल वे में, तो वो क्या तैयार करता है, वर्ड। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर लिखूं आपको TCA और मैं लिखूं CAT, तो इनमें से कौन सा वर्ड है, CAT वर्ड है, और ये वर्ड लेटर। तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, वही। लेकिन ये वर्ड है, ये वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लेटर अरेंज हुए हैं वो कैसे हुए हैं, मीनिंगफुल वे में। और जब मीनिंगफुल वे में लेटर्स को अरेंज किया जाए, उसी को क्या कहते हैं, वर्ड। क्या कहते हैं? तो अगर आपसे कभी कोई वर्ड की परिभाषा पूछे, तो आप बोलोगे कि जब लेटर्स को अरेंज किया जाता है मीनिंगफुल वे में, तो वो क्या तैयार करता है, वर्ड तैयार करता है। मेरे प्यारे बच्चों इनको वर्ड मत कह देना, ये क्या है, क्या है ये लेटर्स हैं। क्या है ये? और लेटर्स से क्या बनता है? और एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में एक बार यही पूछ लिया गया कि अगर मैं कहूं ABCD-YZ, मैं यहां तक कहूं, तो ये टोटल जो है ये कितने लेटर्स में बोलना, 26 लेटर्स। अच्छा एक होगा तो लेटर, इसमें नाउन में सिंगुलर प्लूरल बहुत काम आने वाला है। एक होगा तो लेटर, प्लूरल होगा तो लेटर्स। मतलब लेटर काउंटेबल हुआ, अनकाउंटेबल हुआ, बोलो जल्दी से फटाफट। लेटर काउंटेबल हुआ या अनकाउंटेबल, बोलो। काउंटेबल है, तभी तो लेटर का क्या हो रहा है, लेटर्स। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब सारे लेटर्स को एक साथ बोला जाए, तो इसके लिए हमने एक शब्द बनाया, उसका नाम क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर्स एज इट इज पूछता है। और आप इसे गलत करके आते हो, क्योंकि आधे बच्चों को तो यही बताया जाता है, आधे बच्चों को तो यही पता होता है कि 1 अल्फाबेट, 2 अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट, 4 अल्फाबेट, ये अल्फाबेट नहीं है। गलत, सरासर गलत। ये अल्फाबेट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इनको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलोगे, बताओ जल्दी से, बोलो क्या बोलोगे, लेटर। 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, जब सारे लेटर्स को एक साथ मिला दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे। इसका मतलब हुआ जब हम किसी चीज को एज अ होल लेके आते हैं, तो मान लीजिए अगर आप इन सभी को एक साथ लेके आते हो तो अल्फाबेट, जब सारे लेटर इसी के अंदर आ गए, तो क्या इसका कभी प्लूरल बनेगा, क्योंकि सब कुछ तो इसी के अंदर आ गया। इसका मतलब एक बार एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन ये दिया था एयरफोर्स के एग्जाम में, और मुझे बताना इसमें क्या गलती थी। बताओ भाई क्या गलती है, जल्दी फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। बोलो भाई जल्दी जल्दी फटाफट।
क्या गलती थी इसमें? ये जो क्वेश्चन उसने एग्जामिनर ने दिया, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम प्यारे बच्चों ये थी कि जब उसने कहा कि टोटल ओवरऑल लेटर्स को मिलाकर, जितने भी लेटर्स हैं उन्हें मिलाकर हम अल्फाबेट बोलेंगे, तो अल्फाबेट अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल में कभी भी डायरेक्ट एस तो वहां अल्फाबेट्स कभी नहीं होगा। ध्यान रख लेना, अल्फाबेट्स नहीं हो सकता, तो क्या बोलेंगे आप? अल्फाबेट। इसके जैसा मैं आपको एक और वर्ड बताता हूं, ऐसे ही आप सीखेंगे, रटना मत कभी भी। मुझे बताओ, अगर आपने कभी एक कविता पढ़ी तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी, जल्दी बोलो फटाफट। काम बहुत है आज, नाउन तो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, लेकिन कैसा नाउन आता है ऐसे ही कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। अगर कविता एक है तो क्या होगी? अगर कविताएं बहुत सारी हो जाए तो क्या हो जाएगा? जूता देख रहे हो पैर में, यहीं पटका दूंगा अभी। तुम्हें पहले भी बताया था एक बार कि जब कविता एक हो तो क्या हो जाएगा? पोयम। क्या हो जाएगा? लेकिन इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? पोयम्स। क्या हो जाएगा? पोयम का प्लूरल क्या होगा? इसका मतलब तुमसे अगर कोई पूछे कि पोयम काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, बोलो, तुम भी बोलो भाई, बोलो जल्दी से, पोयम काउंटेबल है अनकाउंटेबल? अगर इसमें डायरेक्ट एस लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है? काउंटेबल। बात समझ में आ गई? तो ये है काउंटेबल नाउन, इसका सिंगुलर का प्लूरल समझ में आ गया सभी को? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर मान लो कविता एक है तो क्या है वहां पर? पोयम। एक और आ गई तो भी क्या लिख दी? पोयम। एक और आ गई तो भी क्या लिख दी? पोयम। एक और आ गई तो भी क्या लिख दी? पोयम। अगर मैं इन सभी को मिलाकर एक साथ कहना चाहूं तो अगर आपने देखा होगा बुक के बाहर, बोलो, बुक के बाहर, बुक के पेज पे, बुक के बाहर, बुक है, बुक के बाहर, बुक के पेज पे क्या लिखा रहता है? पोयम, पोयम्स या पोएट्री? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, पोयम, पोयम्स या पोएट्री? बाहर पोएट्री क्यों लिखा रहता है? क्योंकि पोएट्री का मतलब है इसके अंदर एक कविता नहीं है। किसी एक कविता को आप पोएट्री नहीं कह सकते, बहुत सारी पोयम्स को एक साथ क्या बोलेंगे? पोएट्री बोलेंगे। आ गया समझ में? इसका मतलब ये पोएट्री जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? जब ये अनकाउंटेबल है तो आपको पेपर में एग्जामिनर इसका प्लूरल अगर बनाएगा तो क्या बनाने दोगे? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी सीधा एस। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों कभी भी आपके एग्जाम में ये आ गया POETRIES तो क्या होने दोगे? बोलो भाई, हाँ भाई, जल्दी बताओ फटाफट, बोलो जल्दी फटाफट। क्लियर हो गया? तो आप पोएट्रीज नहीं होने दोगे, आप उसे क्या कहोगे कि सर क्या होगा? केवल पोएट्री। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, आपको अगर मैं कहूं कि एक मशीन है, क्या है? मशीन। जो तुम रटते आए थे ना आज, आज सब बता दूंगा कि ऐसा होता क्यों है, कभी रटने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि ये वाले वर्ड लिख लो, ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल, क्यों, क्या है ऐसा इनमें? सुनो, अगर एक है तो क्या कहलाएगा? मशीन। अगर एक और है तो भी उसको हम क्या बोलेंगे? मशीन। अगर एक और है तो भी क्या है? एक और है तो भी क्या है? मशीन का प्लूरल क्या हो जाएगा? मशीन्स। जब बहुत सारी होंगी तो क्या हो जाएंगी? अगर मान लो दो आ गई तो मशीन या मशीन्स? मशीन्स। लेकिन इन सारी मशीन्स को अगर एक साथ नाम दिया जाए तो वर्ड क्या होगा बेटा? मशीनरी। हमें लगता है कि एक कोई मशीनरी कहते हैं, नहीं, मशीनरी का मतलब है बहुत सारी मशीन्स। इसका मतलब मशीनरी कैसा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल। अब अगर इसमें एस लगाएगा तो मान जाओगे? इसका मतलब क्या मशीनरीज कहना सही होगा? बोलो भाई, क्या मशीनरीज कहना सही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मशीनरी जो है वो खुद कैसा हो गया? अनकाउंटेबल। अगर प्लूरल बनाना है तो मशीन का प्लूरल क्या हो जाएगा? बोलो। अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, अब मुझे बताओ, INSTRUMENT किसी एक यंत्र को क्या कहते हैं? आवाज साफ नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, क्योंकि जिंदगी में एडजस्ट अगर करना नहीं सीखोगे तो दिक्कतें होंगी। जब आपको पता है कि सडनली प्रॉब्लम हो गई है तो मैं इससे काम चला रहा हूं, क्योंकि मेरे को रुकना नहीं आता, मैं इसी से पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लो। अगर दिक्कत है तो कहो, फिर मैं क्लास रुकवा दूं। बेटा आप तो समझदार हो ना, समझ सकते हो। तुम घर पे 1000 मील दूर हमसे बैठे हुए हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, अगर ऑफलाइन में सामने होते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लिया करो बेटा। बताओ करोगे नहीं करोगे? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के सारे के सारे। हाँ भाई, दिक्कत आ रही है क्या?
अब थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा बेटा, देखो एक बार फैन बंद कर दो, क्या पता इसी से हो रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट अगर एक है, यंत्र अगर एक है, तो इसके बहुत सारे क्या होंगे बोलो, इंस्ट्रूमेंट्स। अगर यंत्र एक से ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे, इंस्ट्रूमेंट का प्लूरल क्या बोलोगे, इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोलोगे बेटा, इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन जब बहुत अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट, दो इंस्ट्रूमेंट, तीन इंस्ट्रूमेंट, चार इंस्ट्रूमेंट, पांच इंस्ट्रूमेंट, छह इंस्ट्रूमेंट, लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट को अगर एक साथ ले दिया जाए तो एज अ होल क्या बोला जाएगा, इक्विपमेंट। लेटर 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 सारे मिलके क्या कहलाए थे, अल्फाबेट। मशीन 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 सारी मिलके क्या कहलाई, मशीनरी। पोयम 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 मिलके क्या कहलाया, पोएट्री। सीन 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 मिलके क्या कहलाएगा, सीनरी। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट 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 मिलके क्या कहलाएगा, इक्विपमेंट। अगर कभी भी कहीं पर एस लगा दिखाई दे तो मेरे साथियों काट देना। समझ में आ गया सभी को। तो ये ग्रुप वाले नाउन में आपको लिखवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपका यहीं से पूछता है। हाँ भाई बताओ, ये मेथड समझ में आया। अब डायरेक्ट रटने का तो तरीका नहीं पकड़ोगे ना, समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है, कहानी क्या है। और मैंने आपको कहा था मैं जब भी ग्रामर खोलूंगा बेसिक से तो फिर मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट ही मिलेगा आप लोगों को। लेकिन ये वो तरीके, वो चीजें हैं जो मैंने आपको कहा कि आगे चल के मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं वहां नहीं जा रहा हूं, अभी डिमांड किसी और चीज की है। मैंने हेडिंग क्या डलवाई थी, एडजेक्टिव बेस्ड ऑन, एडजेक्टिव सॉरी नाउन बेस्ड ऑन। चलिए कहानी शुरू करते हैं, लिखिए पहला फटाफट जल्दी से। एक बार सफिक्स स्टार्ट करने से पहले जरा सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से जोश के साथ एक बार प्रेजेंस लगाएंगे, लिखिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद। चलिए भाई स्टार्ट करिए। तो पहला सफिक्स लिखना स्टार्ट करो। और अब भी अगर तुमने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत किए तो सर पीट दूंगा जूतों से, एक एक का ध्यान से सुन लेना, कान खोल के सुन लो, पहले के पहले ही सारे के बता रहा हूं। अगर तुमने अब कहा ना सर दर्द हमें अभी भी दर्द है, ये वर्ड वाला दर्द धीरे धीरे सारा दूर कर दूंगा पेपर से पहले। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, लिखो जल्दी से। अब मुझे कम से कम 10 वर्ड ऐसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जिनके बाद में नेस लगता है। मतलब आज के बाद अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में नेस लगा में होगा तो 2 सेकंड में हम उसे क्या बोल देंगे, नाउन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, तो मुझे जल्दी से ऐसे 10 वर्ड दे दो कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट। ऐसे 10 वर्ड बताओ, बोलो जल्दी से, जल्दी फटाफट। लो भाई मैं तुम्हारे वर्ड जो तुम बोल रहे हो ना वही लिख रहा हूं यहां पे, बोलो जल्दी से। एक बच्चे ने कहा काइंडनेस, काइंडनेस। अंजनी कुमार ने कहा फेयरनेस, लीजिए अंजनी जी, फेयरनेस ये भी नाउन है। और बोलिए। आदित्य ने कहा हार्डनेस, ले भाई आदित्य, हार्डनेस ये भी नाउन है। और बोलो बेटा। रोशन ने कहा सैडनेस, सैडनेस लीजिए साहब, सैडनेस हो गया, बिल्कुल नाउन हो गया। और बताइए, ये दिल का टुकड़ा क्या, क्या नाम भी बेटे ऐसा ही और काम भी ऐसा ही। एक दिल का टुकड़ा नाम है किसी बच्चे का और उसने कहा सर लोनलीनेस। लग रहा है दर्द ज्यादा ही अंदर लिए बैठा है नालायक। चलो बेटा लोनलीनेस भी नाउन है। और साकेत सिंह कह रहे हैं वीकनेस, ले बेटा वीकनेस भी नाउन है। और बोल दो बेटा जल्दी से, महाकाल के नाम पे लाइक और शेयर ठूकते रहो जल्दी से। प्रवीण कुमार कह रहे हैं कूलनेस, ले बेटा कूलनेस भी नाउन है। और बोल दो जरा। गुलशन क्या कह रहा है, गुलशन कह रहा है ब्राइटनेस, ले बेटा गुलशन हो जा, गुलशन ब्राइटनेस। अब यार ये चल भाई चल जा, BRIGHTNESS ब्राइटनेस। और बोलो जल्दी फटाफट। डलनेस, ले भाई डलनेस, DULLNESS, ले भाई मान लिया तुम्हारी बात को, डलनेस। सौरभ यादव क्या कह रहे हैं, स्मार्टनेस, बिल्कुल साहब लीजिए स्मार्टनेस, SMARTNESS। बस बहुत हैं। अक्षय ठाकुर क्या कह रहा है, लेजीनेस, ले भाई LAZINESS, लेजीनेस। क्या हुआ, लेजीनेस। तो ये सारे नाउन, जहां भी आज के बाद नेस लगा मिलेगा वो क्या होगा, नाउन होगा। तो पहला सफिक्स यहीं खत्म करते हैं, अगले सफिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगले सफिक्स के लिए तैयार हो जाइए साथियों।
लिखिए सफिक्स नंबर 2। अब फटाफट जल्दी से कम 10 वर्ड दे दो इसके, लिख के जल्दी से फटाफट। आज के बाद जहां भी MENT लगा नजर आएगा, जिस भी वर्ड का सफिक्स मेंट होगा वो नाउन होगा। अ वर्ड हैविंग सफिक्स मेंट इज कॉल्ड नाउन। अ वर्ड हैविंग सफिक्स इज कॉल्ड नाउन। नाउन बोलो भाई। एक लड़का कह रहा है कि सर मूवमेंट, लो भाई लो, MOVEMENT, और बोलो, मैं तुम्हारे पढ़ रहा हूं। मूवमेंट हो गया, और बोलो। विशाल कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, और बोलो, और बोलो। बोलो भाई, कहां चले गए तुम लोग? बेटा संदीप ठाकुर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। परमानेंट लिखा आपने, परमानेंट। मैंने क्या बोला? मेंट। सुनो मेरी बात को ध्यान से, दोबारा सुनो, और अगर दिक्कत है तो मिला के पी लो घोटा भोलेनाथ का। बोलो जय महाकाल। अब देखो 2 घूंट अंदर जाएगी, देखो कैसे और कितना एकदम से अच्छा पढ़ाया जाएगा। महाकाल के नाम पे भांग लेते रहो, है? लिखो एग्रीमेंट, लिखो एग्रीमेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, और बोलो बेटा, और बोलो कमेंट। अब बेटा कुछ लोग कहेंगे सर कमेंट तो वर्ब भी होता है, तो बेटा वर्ब भी होता है कमेंट करना, लेकिन नाउन भी होता है, नाउन भी तो होता है। नेक्स्ट, और बोलो इंप्रूवमेंट, लो भाई इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट। अब एक्शन करोगे तो वर्ब भी होगा, और बोलो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हो गया भाई। सीमेंट, लो भाई लो सीमेंट। बता सीमेंट में क्या दिक्कत है? और बताओ भाई, ये नालायक तो खुरापाती सीमेंट बता रहे हैं। हाँ भी एक सेकंड। रिक्वायरमेंट, ले भाई रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट। और बताइए हॉटनेस। अब याद आ रही है तेरे को हॉटनेस, जब नेस चला गया और ढूंढ के भी कहां से लाया, वाह शाबाश। हो गया भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ो, तीसरा पकड़ो अब जरा। लिखो CY, तीसरा लिखो फटाफट CY। कम से कम 10 वर्ड जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब को हिला के रख दो पूरा कमेंट बॉक्स में जल्दी। गवर्नमेंट भी नाउन, इक्विपमेंट भी नाउन, मेंट आ गया नाउन, बोलो जल्दी से CY। बोलो भाई CURRENCY, लो भाई करेंसी, मर्सी, और बोलो पॉलिसी, और बोलो एजेंसी, और बोलो प्राइवेसी, और बोलो वैकेंसी, और बोलो नैन्सी। वाह, किसका लाया नाम ये ढूंढ के? क्यों बे, क्यों रहे नालायक? फ्रीक्वेंसी, नैन्सी, वाह फ्रीक्वेंसी, और बोलो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, और बोलो ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, और बोलो ज्योति। देख भाई मेरी बात सुन लो, ये तो कोई भांग वांग नहीं है, जूस ही है। तुम मत पी लेना कभी, पता लगा भांग पी के जरा उल्टे सीधे नाम मत बोलो यार। ज्योति का क्या मतलब है? ल्यूनेसी, LUNACY, ल्यूनेसी मतलब पागलपन। प्लूटोक्रेसी, लिगेसी, LEGACY, ठीक है भाई, तो लगा देना C। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, अगला सफिक्स पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। लो भाई नेक्स्ट, लो भाई अगला पकड़ो टर।
तो जहां भी ढूंढोगे लास्ट में टर, वो क्या हो जाएगा? नाउन। ढूंढो भाई जल्दी से टर, लिखो जल्दी से फटाफट, लिखो जल्दी से फटाफट। टर, बिल्कुल। ऑडिटर, और बोलो, लिख दिया? हाँ, एक लिख रहा है ट्रैक्टर। ले भाई ट्रैक्टर लिख, नाउन तू भी। ट्रैक्टर, ऑडिटर, ट्यूटर, ऑरेटर, ORATOR, ऑरेटर, डॉक्टर। पहले टर की स्पेलिंग ढूंढ लो, TOR वाले, अभी TOR वाले बोल रहा हूं। डॉक्टर, जनरेटर, GENERATOR, जनरेटर, और बोलो। मॉनिटर, लिखो मॉनिटर, मॉनिटर। ऑपरेटर, OPERATOR, ऑपरेटर, और बोलो। रेगुलेटर, REGULATOR, रेगुलेटर। कलेक्टर, लिखो कलेक्टर, कलेक्टर। इंस्पेक्टर, लिखो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। फैक्टर, लिखो फैक्टर, फैक्टर। और जो ये टमाटर बोल रहा है ना नालायक, मुझे बता टमाटर हिंदी इंग्लिश, हिंदी का वर्ड है या इंग्लिश का? रुक, मैंने दो दो घूंट पी लूं, जब गाली दूंगा तुझे। कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हो तुम लोग? अबे टमाटर, टर, मैं टर इंग्लिश में कह रहा हूं नालायक, हिंदी में नहीं कह रहा हूं। इंग्लिश में टोमेटो होता है, टोमेटो, जोमेटो, टोमेटो, याद कर। कहां कहीं नशे में तो नहीं बैठे हैं? हो गया भाई, टर हो गया। एलिगेटर, इंसुलेटर, इक्वेटर, तो टर क्या हो जाएगा? नाउ। लो भाई साथियों, ये सफिक्स क्लियर हो गया। कुछ नालायक ऐसे हैं जो पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं। लो भाई, फिर से टर, फिर से टर, लेकिन इस बार टर में TER, TER, बोलो जल्दी से, TER। चलो भाई, टर जल्दी फटाफट बोलो, TER। हाँ बिल्कुल लिखो। कंप्यूटर, अब लिखो TER वाले, कंप्यूटर, कंप्यूटर। नेक्स्ट लिखो, बिल्कुल मास्टर, पहले तुम ही बोलो सारे, मास्टर, MASTER। इन्वर्ट, हाँ इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर, और बोलो। ब्लिस्टर, लिखो BLISTER, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर होते हैं छाले, ब्लिस्टर होते हैं छाले, ब्लिस्टर होते हैं छाले, ब्लिस्टर। मास्टर, मास्टर, ब्लिस्टर होते हैं छाले, मास्टर, MASTER, मास्टर, और बोलो। जुपिटर, छोड़ दो छोड़ दो, और बोलो। डॉटर, डॉटर, बेटा चीटर नहीं होता, पहले तो सुन लो, ये नाउन में चीटर गलत होता है, चीट ही होता है, धोखा देने वाले को चीट कहते हैं, चीटर कुछ नहीं होता। फाइटर, लिखो फाइटर। एक लड़का कह रहा है स्प्लिंटर, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, स्प्लिंटर। मुझे बताओ स्प्लिंटर कहते किसको है? वन वर्ड में करवाया था मैंने, बोलो बेटा स्प्लिंटर किसे कहते हैं? स्प्लिंटर क्या होता है? स्प्लिंटर क्या होता है? बोलो स्प्लिंटर क्या होता है? टेस्टर भी लिख सकते हो। स्प्लिंटर क्या होता है? स्प्लिंटर होते हैं कांच के टुकड़े, लिख लो, कांच के टुकड़ों को स्प्लिंटर कहते हैं। और बोलो। मिनिस्टर, मिनिस्टर, सिस्टर, सिनिस्टर, लिखो SINISTER। अच्छा, सिनिस्टर होता है पापी, लिखो सिनिस्टर होता है पापी, पाप करने वाले को कहते हैं सिनिस्टर, पाप करने वाले को कहते हैं सिनिस्टर। ठीक है भाई, आ जाओ भाई, नेक्स्ट लिखो। ANCE, 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 ANCE।
ANCE, बताओ भाई, ANCE, ANCE, ANCE। हाँ भाई बोलो जल्दी से फटाफट, ANCE, बोलो फटाफट, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ANCE। मुझे फिर नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्रीन फिर रुक गई है। ANCE बताओ भाई आप लोग जल्दी से फटाफट, क्या क्या बनेगा, लिखो अबेंडेंस, ABUNDANCE, अबेंडेंस। अबेंडेंस क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। और बोलो जल्दी से, अबेंडेंस हो गया, और बोलो, लिखो NUISANCE, न्यूजेंस। न्यूजेंस क्या होता है, मुसीबत, ट्रबल। और क्या लिख सकते हो, डेंस, क्या लिख सकते हो, डेंस। और बोलो फ्रेग्रेंस, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस। और बोलो क्या होगा, ANC लेना है, ANC, लिखो PERSEVERANC, परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या होता है, परसिवरेंस होता है कंटिन्यूटी डिस्पाइट डिफिकल्टी, यानी कि मुसीबत के बावजूद भी लगातार निरंतर लगे रहना, दिस इज कॉल्ड परसिवरेंस। इसके अलावा और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चेंस, CHANC, चेंस। लिखो परफॉर्मेंस, PERFORMANCE, परफॉर्मेंस। चेंस के बाद लिखो परफॉर्मेंस, CHANCE, चेंस या परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, PERFORMANC, परफॉर्मेंस, चेंस, यू कैन ऑल्सो राइट चेंस। और बोलो फटाफट जल्दी से, जल्दी फास्ट। नेक्स्ट और लिखो भाई। अच्छा एक चीज और, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि फिर आप इसके GD वाले में आगे प्रॉब्लम चलोगे। ये जो AC होता है, इसे एंस पढ़ेंगे या आंस, एंस, एंस पढ़ेंगे। अगर एंस पढ़ेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन बोलो क्या होगा, DANCE, DANCE। एक कह रहा है सर बैलेंस, ले भाई बैलेंस, BALANCE, बैलेंस, BALANCE। एक कह रहा है एम्बुलेंस। क्लियर है बेटा सभी को। अच्छा इसे ना डांस नहीं, क्या कहेंगे, डेंस। नेक्स्ट अगला लिखो एक और जल्दी से, ENCE, लिखो फटाफट, ENCE। चलो इसको बनाओ फटाफट सारे के सारे जल्दी, ENCE। बेटा जो तुम डेंस कह रहे हो ना, वो DENSE है, मैंने ENSE नहीं बोला, ENCE। तो लिखो जल्दी से, ENCE, 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 ENCE। मेरा नाम ले लो, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बेटा तेरा नाम लेके तो बहुत नुकसान है। चलो भाई लिखो फटाफट, 3-4 लिखो फटाफट, मैं बोल रहा हूं, अब मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, लिखो आप जल्दी जल्दी लिखो। डिफेंस, लिखो डिफेंस, DEFENC, 5-5-6 लिख लो बस, डिफेंस। एक्सपीरियंस, लिखो एक्सपीरियंस, डिफेंस एक्सपीरियंस। सत्यपाल राजपूत बेटा मैंने बात सुन ली, अब कमेंट रिपीट मत करना। डिफेंस एक्सपीरियंस, प्रेजेंस, PRESENC, प्रेजेंस, कॉमा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। यार तुम लोग फिर देखो, टेंस की स्पेलिंग नहीं आती तुम्हें, यहां पर C होना चाहिए, S नहीं, क्या होना चाहिए, C। एविडेंस, लिखो EVIDENCE, एविडेंस, EVIDENC। लिखो डिफरेंस, अगला वर्ड लिखो डिफरेंस, एविडेंस के बाद लिखो डिफरेंस, एविडेंस, डिफरेंस। हो गया, चलो नेक्स्ट, बस इतना ही लिख लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लिखो शिप, SHIP, शिप। जिस भी वर्ड के लास्ट में लिखा होगा शिप, दैट इज कॉल्ड नाउन। लिखो फटाफट जल्दी से, जल्दी बताओ फटाफट, जिस भी वर्ड के लास्ट में शिप लगा होगा, जल्दी बोलो, कम से कम ऐसे 10 वर्ड,
ऐसे दर्द वर्ड लिखो भाई। एक कह रहा रिलेशनशिप, वाह तेरी साइकोलॉजी बेटा, ऐसी बाहर होते हो तुम साइकोलॉजिकली, वहां पर सब पता चल जाता है वर्ड कैसे नहीं। देखो रिलेशनशिप लिखो भाई जल्दी, रिलेशनशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कॉमा फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप। और बोलो मेंबरशिप, मेंबरशिप, मेंबरशिप। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप, मेंबरशिप, डिक्टेटरशिप। और बोलो लीडरशिप तो हो गया। ऑनरशिप, ऑनर OWNER, ऑनरशिप। वर्शिप लिखो, वर्शिप WORSHIP, वर्शिप। कहते हैं ना वर्क इज, वर्क इज वर्शिप, काम कर्म ही क्या है, पूजा है। वर्क इज वर्शिप। नेक्स्ट अगला लिखो, नेक्स्ट ISM, ISM लिखो फटाफट। इज्म, ISM, इज्म, ISM, इज्म। जल्दी, ISM, इज्म, इज्म, ISM। बेटा ये उल्टे सीधे कमेंट मत करो, नहीं तो फिर ब्लॉक करा दूंगा। परेशान मत करो, पढ़ लेने दो, उन बच्चों को भी आंसर दे लेने दो। अगर सर इस बार कोई सा भी करे तुरंत उसको ब्लॉक कर देना, मानोगे नहीं तुम लोग, पढ़ने ध्यान नहीं देते उल्टी सीधी बातों में। इज्म लिखो भाई जल्दी से। टूरिज्म, TOURISM, टूरिज्म, TOURISM, टूरिज्म। कॉमा प्रिज्म, ये भी लिख लो, PRISM, प्रिज्म। कॉमा नेपोटिज्म, नेपो NEPOTISM, नेपोटिज्म। कॉमा टेररिज्म, TERRORISM, टेररिज्म। और बोलो धनंजय, बोलो तुम्हारा क्या था बेटा। और बोलो नेपोटिज्म हो गया। और बोलो नेक्सलिज्म, NAXALISM, नेक्सलिज्म क्या होता है, नक्सलवाद। ईगोइज्म लिखो, EGOISM। सर टेररिज्म क्या होता है बेटा, टेररिज्म होता है आतंकवाद, टेररिज्म होता है आतंकवाद। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों अगले पे आ जाओ। TY, TY। चलो भाई कम से कम 10 लिख दो फटाफट, फिर मैं अगले पे बता रहा हूं। जितना जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे उतना तेजी से आगे बढ़ता चला जाऊंगा। TY जल्दी बोलो। आंटी, वाह वाह शाबाश। लिखो पार्टी कॉमा पॉलिटी, पार्टी कॉमा पॉलिटी कॉमा लिबर्टी, लिबर्टी कॉमा चैरिटी, चैरिटी CHARITY, चैरिटी। अबे वो क्यूटी, जूता देख रहा पैर में, क्यूटी, क्यूटी पाए बना दूंगा नालायक, अभी कुछ भी वर्ड जोड़ने लग जाते हो। ऑनेस्टी लिखो, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कॉमा एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी और एडवर्सिटी कॉमा ऑडेसिटी, AUDACITY, ऑडेसिटी। थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी कॉमा प्रॉपर्टी लिखो, PROPERTY, प्रॉपर्टी कॉमा ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी। नेक्स्ट चलो बस हो गया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ो। हुड, चलिए भाई हुड, हुड अब पढ़ लिखो, हुड लिखो जल्दी से, 4-5 वर्ड जल्दी से हुड के बताओ फटाफट सारे के सारे। यूनिटी, ब्यूटी, हॉस्टिलिटी, स्कूटी, हो गए सब। चलो आ जाओ हुड पे, लिखो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। और बोलो रॉबिनहुड, अच्छा। ब्रदरहुड लिखो, ब्रदरहुड। और लिखो ब्रदरहुड, चाइल्डहुड। और बोलो मदरहुड, मदरहुड। और बोलो फादरहुड लिखो, फादरहुड। और लिखो नेबरहुड, नेबरहुड। और लिखो लाइवलीहुड, आजीविका सुना है, आजीविका, लाइवलीहुड। बिल्कुल। अबे बॉलीवुड है वो, नालायक। बॉलीवुड हॉलीवुड, मैं हुड कह रहा हूं, हुड। एक कह रहा है चिड़िया उड़, सर इसको ब्लॉक मारना है, इसकी चिड़िया उड़ाओ। रुक जा जरा, पहले तेरी चिड़िया उड़ाता हूं, चिड़िया उड़। ये चिड़िया उड़ वाले को ब्लॉक करो, चिड़िया उड़वाता हूं तेरी, रुक जा जरा भी, नालायक। ऐसी हरकतें ही करोगे तुम लोग बस, और तो कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट आगे आ जाओ।
चिड़िया उड़, चिड़िया उड़ा ले यहां बैठ के, खेतों में चला जा, पढ़ना लिखना छोड़ दे, वहां उड़ा लेना चिड़िया, नालायक। यही काम बचा है। पिताजी को जाके एक बार दिखा दे कि मैं चिड़िया उड़ा रहा हूं सर की क्लास में, ऐसे बनेगा तुम्हारा बेटा ऑफिसर। लिखो भाई शन। अब शन के बोलो 10 वर्ड जल्दी से। एडल्टहुड, बेटा वो लिख लेना अपने आप, एडल्टहुड लिख लो वहीं पे। और बोलो जल्दी से, शन आ जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी जहां शन हो वो नाम होना चाहिए किस चीज का, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वो वर्ब का भी काम कर जाते हैं, लेकिन वर्ब का करेगा तो उस समय एक्शन हो रहा होगा। इसमें एक्शन नहीं, नाउन होना चाहिए, नाम होना चाहिए। लिखो नेशन, इमोशन, प्रमोशन, क्वेश्चन, नेशन, क्वेश्चन, एक्शन, फंक्शन, मोशन, सिलेक्शन, एजुकेशन, स्टेशन। हाँ दोनों में तो इसीलिए तो बोला, लेकिन एक्शन नाउन भी है। एक्शन, और बोलो पॉपुलेशन, कलेक्शन, पॉल्यूशन, इंस्पिरेशन, चलो भाई, चलो भाई आ जाओ तो फटाफट जल्दी से। चलो भाई, क्लियर हो गया तक सभी को। अब अगला हेडिंग डालो, लिखो जल्दी से नाउन एंड द नंबर। इसको छोड़ दो यहीं पे, आगे बढ़ो जल्दी से फटाफट। लिखो नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द नंबर। लिखो फटाफट जल्दी से। सिंगुलर, इधर लिखो प्लूरल। एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इसका 100% पूछता ही पूछता है। मतलब ये समझ लो कि ये इतना सीरियसली पढ़ लो कि एक क्वेश्चन आपका अभी पक्का हो जाए यहीं पर। लिखो फटाफट जल्दी से। चले भाई, हाँ एक क्वेश्चन आता ही आता है। आ जाओ शुरुआत से ले लेते हैं फटाफट। चलो भाई, सबसे पहले सिंपल सिंपल कराता हूं, लिखते चले जाना। लिखो चाइल्ड, लिखते चले जाओ फटाफट, प्लूरल बनाते चले जाओ। मैं एक साथ सारे के सारे लिखवा देता हूं आपको। और सबसे पहले मैं कुछ वो लिखवा देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे थे, उसने जो प्रीवियस ईयर में वो आपसे पूछ चुका है पहले, एक बार मैं वही लिखवा देता हूं। लिखो भाई चाइल्ड का बनाओ जल्दी से, फिर MAN मैन का बनाना, फिर WOMEN का सब लोग सॉरी WOMAN का बनाओ, फिर ऑक्स का बनाओ। बनाते रहो फटाफट जल्दी से, ऑक्स का बनाओ। ऑक्स के बाद फिर नेक्स्ट लिखते रहो फटाफट जल्दी से। हाँ भाई, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। मैन का क्या हो जाएगा, MEN। वुमेन का क्या हो जाएगा, विमेन, MEN। और ऑक्स का ऑक्सिस या ऑक्सन, ऑक्स का बताओ रे, ऑक्सिस या ऑक्सन। देखो प्रदीप कुशवाहा, अबे वो नालायक, लिख ले, मैं इसीलिए बता रहा हूं, ऑक्सिस नहीं रे, ऑक्सन। तुम यहां भी स्टार्टिंग में भी गलत करोगे, ऑक्सिस नहीं ऑक्सन। अब ये बताओ माउस का बताओ, चूहे का, माउस का, माउस का बताओ जल्दी से, माउस का क्या होगा। फिर लाउस, LOUSE, लाउस। फिर गूज का बताओ, गूज। जल्दी फटाफट, सारे पूछता है सारे। आज तो कई क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं यहां से आपके, इसीलिए मैंने कहा था नाउन बहुत कीमती चैप्टर है आपके अकॉर्डिंग। बोलो भाई, माइस, माउस का क्या हो जाएगा, माइस, बहुत सारे चूहे, माइस। लाउस होती है जुएं, तो बहुत सारी जुएं, लाइस, LOUSE का हो जाएगा LICE। और गूज का प्लूरल क्या हो जाएगा, गीज। एक कह रहा है गूजेस, अबे वो गूजेस, गूज का गूजेस नहीं कमबख्त, गूज का गूजेस नहीं, गीज, गीज हो जाएगा। नेक्स्ट अगला लिखो, नेक्स्ट वर्ड लिखो फटाफट जल्दी से। अब आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था डेटम, डेटम, DATUM, डेटम। पहले क्योंकि मैं वही करा दे रहा हूं जो आपसे एग्जामिनर पूछ चुका है, बाकी और जो जो सफिक्स से बनाए जाएंगे उनको बाद में कराऊंगा, पहले ये कर लो। डेटम का प्लूरल क्या होगा, डेटा। नेक्स्ट अगला, मीडियम बोलो, मीडियम, MEDIUM, मीडियम का प्लूरल बोलो जल्दी से, मीडियम, जल्दी फटाफट, मीडियम। फिर इरेटम, ERRATUM, इरेटम, इरेटम होता है प्रिंटिंग मिस्टेक, छापने में जो गलती हो जाती है, जैसे बुक वगैरह में गलती हो जाती है। बोलो मीडियम का प्लूरल क्या हो जाएगा, मीडिया। इरेटम का प्लूरल क्या होगा, ERRATA, इरेटा।
इरेटम का प्लूरल इरेटा। नेक्स्ट अगला लिखो, इरेटम हो गया। हाँ अब ये बहुत आता है, लिखो जल्दी से, रेडियस। खुद ही बनाते रहो फटाफट जल्दी से, रेडियस, रेडियस। फिर हो जाएगा बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब एक कीटाणु। फिनोमिनन का बोला हूं, जल्दी से बनाते रहो इनके सबके साथ साथ जल्दी से। फिनोमिनन का बोलो जल्दी से, फिनोमिनन का क्या होगा? जल्दी 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 फास्ट। हाँ भाई रेडियस का, ये क्यों नहीं हो रहा सर? हाँ भाई बोलो जल्दी से। चलो फिनोमिनन का क्या था? फिनोमिना लिखो, फिनोमिनन का PHENOMENA, फिनोमिना। रेडियस का क्या होगा? रेडियाई, RADII। रेडियस का प्लूरल क्या हो जाएगा? रेडियाई। और क्या लिखवाया था? बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का क्या हो जाएगा? BACTERIA। तो ये हो जाएगा बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। लिखो और आगे लिखो फटाफट जल्दी से, बैक्टीरियम हो गया। नेक्स्ट लिखो इंडेक्स, INDEX। बनाओ इसको जल्दी फटाफट, इंडेक्स। पहले मैं वही दे देता हूं जो उसने पेपर में आज तक आपको दे दिए हैं। इंडेक्स, एक्सिस धुरी। अब जिस भी वर्ड के लास्ट में IS लगा हो, ठीक है, एक्सिस का प्लूरल बताओ जल्दी से। जिस भी वर्ड के लास्ट में IS होगा उसके वो किस में चेंज हो जाएगा? ES में। एक्सिस होती है धुरी, और अगर ये प्लूरल हो जाए तो वो किस में चला जाएगा? ES में। बेटा ये जो इंडेक्स का तुम बना रहे हो ना, ये गलत है। इंडेक्स का प्लूरल लिखो इंडाइसेस, INDICES। इंडेक्स क्या होती है? लिस्ट, सूची। इंडेक्स होती है लिस्ट, सूची। इंडाइसेस, इंडेक्स का हो जाएगा इंडाइसेस। नेक्स्ट आगे लिखो, क्राइसिस बताओ, क्राइसिस, CRISIS। फिर ऐसे ही BASIS, बेसिस आधार। फिर ऐसे ही सिनॉप्सिस, SYNOPSIS। सिनॉप्सिस क्या होती है? समरी। ये लिख लेना, सिनॉप्सिस होती है जिस्ट, समरी। बनाओ इनके सबके प्लूरल। देखो सब में एक ही लॉजिक लग रहा है, बनाओ जल्दी से फटाफट। सारे पूछेगा, सारे आपसे, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस, HYPOTHESIS। बेटा हाइपोथेसिस में भी लास्ट में क्या है? IS। जिसमें भी आगे IS आ रहा है वो किस में बदल जाएगा? ES में। जिसमें भी आगे IS आ रहा है वो किस में हो जाएगा? ES में। अब आपसे एक और पूछता है, एलोमनस, ALUMNUS। एलोमनस का बोलो, एलोमनस का क्या बनेगा? बताओ जल्दी से। इन सबका तो बना दोगे। जैसे हाइपोथेसिस का क्या होगा? HYPOTHE। अब SIS था तो क्या हो जाएगा? SES। हाइपोथेसिस होता है जैसे किसी थ्योरी को, यानी कि प्री-अजम्पशन, पहले से ही अनुमान लगाना किस चीज का। एलोमनस बोलो, एलोमनस। एलोमनस का प्लूरल क्या होगा बेटा? एलोमनस का प्लूरल होगा एलोमनी। एलोमनी मीट होती है ना, और एलोमनस लिखो, इसका क्या मतलब है? एक्स स्टूडेंट। एक्स स्टूडेंट का मतलब है अगर आप किसी कोचिंग, किसी संस्थान या किसी इंस्टीट्यूट या किसी स्कूल के एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपको क्या कहला जाएगा? एलोमनस। एलोमनस, ठीक है भाई। तो ये क्लियर हो गया। अब लिखो, ये बहुत आता है, स्पून फुल। स्पून फुल बहुत ज्यादा, ये तो एयरफोर्स में पूछा भी गया है। स्पून फुल बताओ जल्दी से। स्पून फुल होता है एक चम्मच भर। डॉक्टर क्या कहता है कि दवाई ले लेना एक चम्मच भर, तो बोलो इसका क्या होगा? स्पून फुल। बोलो भाई, स्पून फुल का प्लूरल बताओ जल्दी से क्या होगा? स्पून फुल का प्लूरल बताओ जल्दी से क्या होगा? बोलो स्पून फुल का प्लूरल क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिखाई दे रहा मुझे, लिखो भाई। स्पून फुल का प्लूरल लिखो, स्पून फुल्स। स्पून में एस मत लगा देना, स्पून्स फुल मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। स्पून लिखो, स्पून फुल्स लिखो ऐसे ही जल्दी से। कप फुल, कप भर के। माउथफुल, माउथफुल। हैंडफुल, HAND, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर। लिखो HANDFUL, हैंडफुल। लिखो इनके फटाफट जल्दी से, लगाओ एस जल्दी से। हैंडफुल, माउथफुल, कपफुल। बेटा सारे बताऊंगा, वोल्फ का होता है वोल्व्स। सारे बताऊंगा, रुक तो जाओ पहले, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारे करा दूंगा। जब मैं पूरे करा दूंगा
तब तुम्हारा कोई अगर डाउट बचेगा तब पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आ जाओ जल्दी से। तो नेक्स्ट, हां ये तो पूछा भी था, पिक पॉकेट, जेब, जेब कतरे को कहते हैं पिक पॉकेट। बनाओ जल्दी से, पिक पॉकेट जेब कतरा, इसका बनाओ फटाफट। गो बिटवीन, गो बिटवीन, गो बिटवीन होता है जो दो पार्टी के, जो मध्यस्थ का काम करता है, जैसे आर्बिट्रेटर होता है, गो बिटवीन होता है जो मध्यस्थ का काम करता है, आर्बिट्रेटर जो होता है। ये बताओ गो बिटवीन का प्लूरल बताओ, बोलो जल्दी से। गो बिटवीन हो गया, और बोलो हैंगर ऑन, हैंगर ऑन यानी कि दास, सेवक। बताओ, ये बहुत कीमती है, बनाओ तीनों का जल्दी फटाफट। लो भाई आ जाओ जल्दी से। पिक पॉकेट का प्लूरल लिखो, पिक पॉकेट्स, पॉकेट में एस लगाना, जेब कतरे। गो बिटवीन का लिखो, गो बिटवीन्स, गो बिटवीन्स, बहुत सारे मध्यस्थ, ठीक है भाई। और बोलो हैंगर ऑन का लिखो, दास, सेवक, हैंगर्स ऑन, हैंगर में लगा दो एस फटाफट जल्दी से। ये मान लो कि एक क्वेश्चन तो आज यहीं से 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट, आगे लिखो फटाफट। नेक्स्ट, अगला है आपका, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये वाला तो बहुत ही आता है भाई, मदर इन लॉ। बनाओ 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 जल्दी। सिस्टर इन लॉ, 3-4 बना दो ऐसे। सिस्टर इन लॉ कौन होती है? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। लगा दो जल्दी से, तीनों को कर दो जल्दी फटाफट, उड़ा दो फटाफट सबको। जहां एक ही में लगेगा सब में वैसे ही बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे कंपाउंड नाउन में मदर इन लॉ, तो इसमें लॉ में एस नहीं लगाना। एक मैं बना देता हूं, बाकी तुम बता दो, बना दो। मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, बनाओ जल्दी फटाफट। बाकी सारे बनाओ जल्दी से फटाफट। तो सिस्टर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। अब आपसे ये वाला तो सबसे कीमती है भाई, पासर बाय। पासर बाय, पासर बाय कौन होता है? राहगीर, रास्ते में चलने वाले को पासर बाय। पहले मैं वही करा रहा हूं जो बिल्कुल हुबहू आपके एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे। पासर बाय का बनाओ जल्दी से। फिर इसका बताना, स्टेप मदर, सौतेली मां, ऐसे ही स्टेप, स्टेप ब्रदर लिखो, स्टेप सन। एक बना दो, बाकी सारे ऐसे ही बनेंगे। जल्दी बोलो भाई। पासर बाय के ना बहुत गलती देता है इसको प्लूरल बनाने में, तो आपको क्या बनाना है? पासर्स बाय में एस नहीं लगाना, पासर्स बाय। बिल्कुल बनाओ भाई। स्टेप सन का प्लूरल बनाओ, स्टेप सन का प्लूरल बनाओ फटाफट जल्दी से। स्टेप सन बना दिया सबने? चलो स्टेप सन का क्या हो जाएगा? स्टेप सन्स। तो कहां लग जाएगा? सन्स। स्टेप, यहां पर क्या हो जाएगा? ब्रदर्स। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये हो गया। हाँ जी, ये और बनाओ। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट बनाओ। नौकरानी, बोलो मेड सर्वेंट। फिर लिखो मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। इन दोनों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लिखो मेड सर्वेंट का लिखो, मेड सर्वेंट्स। ऐसे ही मैन सर्वेंट का लिखो, मैन का MEN, मैन सर्वेंट्स। इसमें दोनों में बनेगा, मैन का भी MEN होगा और सर्वेंट में भी एस लगेगा। दोनों, दोनों। हाँ भाई हो गया। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ जरा फटाफट। ये क्लियर हो गया सभी को? लिखो, अब इसी के नीचे प्लूरल बना के लिखना, लेकिन कुछ पॉइंट्स लिखते रहो फटाफट। लिखो जल्दी से, लिखो बेटा।
हाँ भाई, पहले यहां तक सर, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे चल रहा हूं। पहले यहां तक बताओ, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब इसके बाद मैं आ रहा हूं, अभी और बंदे बचे हुए हैं, बहुत सारे हैं, सबके आपके डाउट क्लियर करूंगा। पहले यहां तक जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा रेस्ट कर लो, एक 30-20 सेकंड का, आगे बढ़ रहे हैं इसके बाद। बेटा मैं सारे बताऊंगा, तुम क्यों दिक्कत ले रहे हो। ये भी आपके, यूं तो एयरक्राफ्ट भी मैंने आपको करा रखा है, लेकिन इसमें कोई ऐसे नहीं लगता। एयरक्राफ्ट का प्लूरल क्या होता है? एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही होता है, यूं तो फिर शिप का भी। अब तुम मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मैं फिर कैसे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ भी छोड़ के चला जाऊंगा फिर? यूं तो शिप का प्लूरल शिप्स नहीं होता, हमेशा शिप रहेगा। हिरन का भी फिर तो ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा। बालों का भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन तुम मुझे चलने तो दो, ये मुझे बहुत गंदी बात लगती है भाई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये इस तरीके से जब मैं करा रहा हूं आप लोगों को। और मैं कह रहा हूं कि फिर वही बात, देखो स्टोरी ये भाई, मैं सब करा दूंगा, फिश का करा दूंगा सारे, फिश का भी प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन अब या तो तुम्हें धैर्य नहीं है उस चीज को लेके। हाँ भाई, यहां तक बोलो जल्दी से, यहां तक बताओ। यहां तक कोई डाउट है किसी को? पहले बताओ जल्दी से, तब मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ भाई, बोलो जल्दी से। न्यू बैच वगैरह बेटा रॉबिन सर से पूछो, मैं यहां थोड़ा सा पढ़ा लेता हूं अभी आपको। क्लास 10 बजे से स्टार्ट हुई है। हाँ भाई बेटा, बुक में क्या दे रखा है, बुक मुझे नहीं पता क्या दे रखा है। अगर तुम्हें, मैं तुम्हें इसीलिए बोलता हूं कि मेरी बात को पहले ध्यान सुन ले। जब तुम मुझे वहां आने ही नहीं दे रहे तो बताओ कैसे बताऊंगा। अब तुम्हें तभी तो क्लियर करूंगा जब तुम मुझे मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाने दोगे। अब यूं तो मैं लिखवा के छोड़ दूंगा कि फिश का प्लूरल फिशेस होता है, लेकिन फिश का प्लूरल फिश होता है, ये बात ठीक है, लेकिन फिशेस भी होगा। क्या होगा? फिशेस। तो बात है कि सर अगर पेपर में दोनों आ गए, कि सर अगर पेपर में दोनों आ गए, फिश भी आ गया और फिशेस भी आ गया, अब क्या करेंगे? तो बेटा मेरी बात सुनो, मैं इसीलिए कहता हूं कि जब एक टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा होता है, भाई मेरी बात सुन ले महेश्वरी, या तो मैं क्लास को यहीं रोक दूं। हाँ भाई, अबे जिसमें जो दे रखा है, या तो मेरी बात सुन ले या तो तू उसी की मान ले। पहले हमें भी सुन लेने दे, हमें भी बोल देने दे। मैं वही कह रहा हूं, फिर मैं ब्लॉक करवाता हूं, तुम बोलोगे सर ऐसे बोलते हो। मुझे बताओ, मैं इसे एक्सप्लेन करूं। फिश मॉन्गर होता है बेटा, फिश मछली बेचने वाला। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मुझे बताओ, या मैं क्लियर करूं, या तो जिसने जो दे रखा है उसी रट लो भाई, तुम इसी को रट लेना जब तुम्हारे उसमें उसने ये दे रखा है और पेपर में ये आएगा। मैं इसकी चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज है मेरा, चैलेंज बिल्कुल। तुम्हारे पेपर में ऑप्शन आ नहीं सकता चाहे किताब में कुछ भी लगा, लेकिन मैं उसे तभी तो बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा उसने, जिसने भी राइटर ने किताब लिखी। क्योंकि बुक कभी बोलेगी नहीं, बोलेगा टीचर ही। अगर मैं कुछ लिख के दे दूंगा तो बुक नहीं बोलेगी, बोलेगा टीचर ही आपको समझाएगा। लेकिन पहले उसे मुझे एक बार बोलने तो दो, तुम्हारा तो मेरे समझ में नहीं आता। आजा इधर आ जाओ जरा पहले, अब मेरी बात सुन लेना बेटा। फिश का जो प्लूरल होता है ना, मेरे से ये लिखवा लो कि जो फिश का प्लूरल है ना, फिश का प्लूरल फिश ही होता है। 1000% की गारंटी ले रहा हूं, 1000% की, पेपर में ये यही आएगा। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं, वो दर्द जो तुम्हें दे रखा है ना फिशेस का, वो क्या है? वो ये कहना चाहते हैं कि फिशेस जब कहते हैं, जब फिशेस का मतलब होता है वेरियस कैटेगरीज ऑफ फिश, मछलियों के अलग अलग प्रकार। तो अलग अलग प्रकार की, अलग अलग रंगों की आपको मछलियों को दिखाते हैं। लेकिन अगर मछली कैसी भी हो, अगर मछली एक है तो फिश, और अगर बहुत सारी है तो फिश। वो फिशेस का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश।
इस मीनिंग की वजह से उन्होंने लिख दिया कि फिश होता है, और तुम्हारे जैसे नालायक जो है वो बोल देंगे नहीं यहां तो ये लिखा है। अब मुझे बताओ, जब मैं इतना डीप नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम तो यही रटे बैठे रहोगे और कर लेना पेपर में जाके यही, ये आएगा बच्चों। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो आंसर ये आएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं ये आ ही नहीं सकता पेपर में, क्योंकि वो तो इसलिए दिया जाता है, इसका मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। यूं तो तुम्हारे दिमाग में फिर वही हरकत। अब अगर मैं मान लो कहूं पर्सन, मान लो मैं आपसे कहूं पर्सन, और पर्सन का प्लूरल मैं देखूं तो पर्सन का प्लूरल क्या भी होता है, पर्सन्स भी होता है। और पर्सन का प्लूरल क्या भी होता है, पीपल भी होता है। और ज्ञान पेलने वाले तुम और जब पर्सन्स और ये भी, तो तुम तो फंस जाओगे ना कि ये लगाएं या ये लगाएं। लेकिन किसी अध्यापक को सामने से कुछ बोलने तो दिया करो मेरे बच्चा। अब 30 चक्कर में सारी क्लास का डिस्टरबेंस, मैं सही चल रहा था प्रॉपर, अब एक कम से कम ये तो इंतजार करो कि मैं वहां तक पहुंच रहा हूं नहीं पहुंच रहा हूं, एक बार पहुंचने तो दो। मैं तब, और ये तो छोड़ो, इसका दर्द तो छोड़ो, यहां तक भी प्लूरल जो होता है आपको तो यही पता है, लेकिन बेटा पीपल्स भी होता है। क्या भी होता है? पीपल। लोग कहते हैं तो ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें से ये क्यों लगाया? अबे ये भी होता है भाई। लेकिन मैं कब बोलूंगा? जब तुम मुझे चलने दोगे, मुझे बोलने दोगे। क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि ये सर छुड़वा देंगे, पता नहीं क्या हो रहा है। भाई टीचर का मतलब होता है कि वो हजारों बच्चों को ध्यान में रख के चलता है। तुमने दो चार ने कमेंट कर दिए, तुम्हारे दो चार के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया यहां पे। नहीं नहीं तुम्हारे कमेंट पे ध्यान दूंगा तो तुम कमेंट में करते रहोगे, दूसरे बच्चे कमेंट करते समय डिस्टरबेंस होता रहेगा। मुझे तुम दो चार के अकॉर्डिंग नहीं बेटा, देख रहे हो 1200 1300 बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं। तुम ये क्यों नहीं समझते कि सामने जब एक टीचर है वो अकेला है। तुम 1300 हो, 1300 समझ रहे हो ना? 2 4 5 10 20 50 100 200 नहीं, 1300। एक एक बच्चे का ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे सामने नहीं हो यार, वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है। और दिक्कत ये होती है कि जब बहुत डेप्थ में पढ़ाना पड़ता है ना, तो बेटा अपने हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि हमें उस बच्चे का भी ध्यान रखना जो पहली बार इस चैनल पे पढ़ रहा है, ताकि सबको समझ में आए। क्योंकि हमें यही पता है सबका साथ सबका विकास, हर मां बाप के सपने पूरे करने हैं, हर माता पिता के सपने पूरे करने हैं। तुम ऐसे दो चार कमेंट करके क्या होता है, तुम्हें लगता है कि टीचर को बोलो या तुम्हें इंपॉर्टेंस दे, बेटा उससे दिक्कत होती है। ठीक है महेश्वरी बच्चे, मेरा मकसद तो कोई गुस्सा करना नहीं है यार। एक बार बताओ, इतनी हजारों मील की दूरी से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, रातों रात पढ़ा रहा हूं, तो मुझे गुस्सा करके कोई फायदा मिल रहा है? नुकसान ही तो हो रहा है। एक सेकंड रुको भाई, लेकिन मेरी को समझो आप लोग कि भाई मुझे अपने अकॉर्डिंग चलने दिया करो। और आपने एक बात नोटिस भी की है, जब मैं चैप्टर खत्म कर देता हूं तो उस समय तुम्हारे कोई डाउट नहीं बचता। मैं हर चैप्टर में यही बोलता हूं कि पहले मुझे चलने तो दो, क्योंकि कोई भी टीचर जो डेप्थ में चल रहा होगा ना, वो अपने हिसाब से चलेगा, और जो कुछ 4 5 बातें लिखाने आएगा वो तो लिख के और निकल जाएगा। लेकिन मैं कब खोल पाऊंगा? जब मुझे चलने दोगे। लेकिन मेरी साइकोलॉजी में उस समय वो चल रहा था, बेटा टीचिंग इज अ साइकोलॉजिकल गेम। प्यार मुझे भी है बच्चों, प्यार है तभी देखो पसीने में नहा रहा हूं मैं, आपको पढ़ा रहा हूं फिर भी। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब जरा सुनो, देखो अब मैं कहां था, कहां से निकल गया दिमाग में। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा टीचर थोड़ा सा समझा करो, जो डेप्थ में पढ़ाते हैं ना जो टीचर, उसे थोड़ा सा, क्योंकि वो कमेंट वगैरह पे इन सब चीजों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मुझे फिर लगता है कि पता नहीं बच्चे का डाउट इतनी बार लिख रहा है तो क्या पता कैसा डाउट हो गया, है ना? फिर डाउट इग्नोर भी तो नहीं किया जाता। चलो तो अब इसी बात पे एक बार जा रहे फटाफट जल्दी से, मूड अच्छा हो जाएगा। एक बार जल्दी से दिल फेंक के मारो सारे के सारे बच्चे, फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं कहानी को। जल्दी से बहुत सारे दिल लगाओ फटाफट। चलो भाई चलो, आओ। तुमसे तो यार इतनी मोहब्बत है,
फिर भी तुम ऐसा करते हो। तो कहां थे हम लोग? नोट पे चल रहे थे। अच्छा, पहले नोट अब बाद में होगा, जब ये आएगा तो मैं इसे खत्म ही कर देता हूं। अब मुझे बताओ, अगर पेपर में फिश का क्वेश्चन आएगा तो फिश का प्लूरल क्या बनाओगे? बताओ, फिश ही बनाओगे ना। अगर कोई पूछेगा भी फिशेस क्या है, तो फिशेस प्लूरल तो है, लेकिन उसका मतलब होता है अलग अलग प्रजाति की फिश, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। ठीक है, लिख लो ये दो तीन और फटाफट लिखो। डीर, हिरन, लिखो फटाफट जल्दी से। लिखो फटाफट, चलो जल्दी से। ठीक है मेरे बच्चे महेश्वरी, मेरी बात को गलत मत लेना। देखो यार, किसी अध्यापक टीचर की बात को गलत लोगे ना तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि हमें गुस्सा तब आता है, टीचर, एक बात ध्यान रख लेना बेटा, माँ बाप के बाद अगर कोई होता है ना तो टीचर ही होता है जिसको तुम्हारी सक्सेस पे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। ये बात ध्यान में रख लेना। कोई भी टीचर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे का नुकसान हो, और नुकसान अगर वो चाहता तो पढ़ाता ही क्यों? नहीं, बताओ जल्दी से। अगर टीचर नुकसान चाहेगा बच्चे का, तो मुझे बताओ टीचर पढ़ाएगा ही क्यों? बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला और आपके लिए खुश होने वाला एक टीचर ही होता है। लिख लिया भाई ये सभी ने? चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ो। चल भाई चल जा, लिखो, स्टार्ट करो, लिखो नोट, NOT, नोट लिखो फटाफट जल्दी से। लिखो बेटा, आप भी लिखो नोट, NOTE, नोट। लिखिए, हिंदी में लिखो पहले, पर्सन का बता दो। चलो पर्सन का बताओ, पहले ये नोट लिखो। यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर, पहले हिंदी में है ना, फिर इंग्लिश में। यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर, यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर, बेटा सारे बता दूंगा, टेंशन ना लो, फिर मुझे वहीं ले जाना चाह रहे, रुक जाओ। यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर क्या हो? ओ। लिखो जल्दी से, यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर ओ हो, यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर ओ हो, और उससे पहला लेटर, और उससे पहला लेटर, और उससे पहला लेटर, और उससे पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग लिखो, CONSONANT, और उससे पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, और उससे पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, और उससे पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो उस शब्द का प्लूरल, तो उस शब्द का प्लूरल, तो उस शब्द का प्लूरल, उस शब्द का प्लूरल ES लगाकर बनाया जाएगा। क्या लगाकर? ES लगाकर बनाया जाएगा, ES लगाकर बनाया जाएगा, ES लगाकर बनाया जाएगा। आओ भाई जल्दी, अब लिखो फटाफट। पहला वर्ड लिखो मैंगो, चलो बनाओ जल्दी से, और चेक करते रहना। लिखो, बनाओ इसका प्लूरल फटाफट, मैं 3 4 लिख देता हूं। मैंगो, पोटैटो, इको, कार्गो। कार्गो पता है जहाज, कौन सा वाला जहाज होता है ये? कार्गो, कार्गो, कॉमा हीरो, कॉमा जीरो। ठीक है, बनाओ फटाफट जल्दी से, बनाओ। बेटा आ रहा हूं अभी, रुक तो जाओ पहले, फिर वही तुम हरकत कर रहे हो। पहले मुझे लिख तो लेने दिया करो। ठीक है भाई,
बन गया? ठीक है, बन गया। तो क्या हो जाएगा? मैंगोज, पोटैटोज, इकोज, कार्स, हीरोज और जीरोज। क्लियर हो गया? अब लिखो जल्दी से एक्सेप्शन, लिखो फटाफट। EXCEPTION। अब जो तुम पूछ रहे थे ना वो सुनो ध्यान से। EXCEPTION, एक्सेप्शन। लिखो फटाफट सारे के सारे। लिखो पहला फोटो, लिखो फोटो, फोटो लिखो फटाफट। PHOTO लिखो, फोटो। अब ये दोनों ऐसे, ये कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जिनमें ES भी लगता है, S भी लगता है, लेकिन आपको मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो सही होता है वो ES वाला नहीं, क्या होगा? S वाला सही होगा। और जबकि इसमें लास्ट लेटर क्या है? O, उससे पहला क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन क्या सही होगा इसका? डायरेक्ट S वाला। लिखो फोटो, PHOTO, 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 फोटो। नेक्स्ट अगला लिखो रेशो, RATIO, रेशो। फोटो कॉमा रेशो कॉमा मोमेंटो, MEMENTO। बता रहा हूं बेटा, तुम सारे के सारे पता नहीं क्या क्या। नेक्स्ट अगला पियानो, PIANO, PIANO। नेक्स्ट रेशो लिखवाई दिया। नेक्स्ट लिखो सोलो, SOLO, SOLO। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर हो गया? पायस नहीं बेटा, पायस तो एडजेक्टिव होता है। चलो नेक्स्ट अगला लिखो, फिर से नोट डालो, फिर से लिखो NOT, नोट लिखिए। लिखो जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में Y का प्रयोग होता है, Y लिख लो ये वाला लेटर। जिन शब्दों के अंत में Y का प्रयोग होता है, संतोष बेटा लाल नाम ले तो लिया। जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में Y का प्रयोग होता है और उस Y से पहले, और उस Y से पहले वॉवेल का प्रयोग होता है, और उस शब्द से पहले, और उस Y से पहले, सॉरी, और उस लेटर Y से पहले वॉवेल का प्रयोग होता है, और उस Y लेटर से पहले वॉवेल का प्रयोग होता है, उनका प्लूरल, उनका प्लूरल, उनका प्लूरल S लगाकर, उनका प्लूरल S लगाकर बनाया जाएगा। उनका प्लूरल S लगाकर, उनका प्लूरल S लगाकर बनाया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी तुम में से कह रहा है सर IES लगा के बनाया जाएगा, वो कहानी अलग होती है, अभी तुम वहां नहीं पहुंचे। पहले ऐसे शब्द बताओ जिसके अंत में, ऐसे शब्द बताओ जिसके अंत में Y आता हो और उससे पहले वोवेल आता हो। बोलो बेटा, KEY, की में लास्ट में क्या है? Y, उससे पहले क्या है? वोवेल। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? बोलो जल्दी से, ढूंढो भाई। ऐसे तुम भी बताओ रे जल्दी से, ऐसे 2-3 वर्ड बताओ जिनके लास्ट में Y हो और उससे पहले वोवेल हो। लिखो बॉय, और बोलो टॉय तो लिख दिया बेटा, और बोलो प्ले। काउंटेबल का ही तो बनेगा, ऐसा अनकाउंटेबल नाउन मत बनाना जिसका प्लूरल ना बनता हो। डायरेक्ट आपको बताना है काउंटेबल। और बताओ भाई बेटा, सबसे पहले ये मेरी बात सुन लो,
मैं पूछ रहा हूं नाउन और काउंटेबल नाउन, नाउन और काउंटेबल नाउन, बताओ जल्दी से। ले भाई, डे, DAY डे। अब और बनाओ, बना दिया सबका? क्या बनेगा? डे का डेज, प्ले का प्लेज। बना लिया सभी ने? हाँ भाई, बन गया? इसका बनाओ STOREY, बनाओ इसका STOREY। और मुझे पता है तुम गलत बनाओगे, मैं जान, देखो कर दिया ना तुमने, कर दिया ना वही काम, वही काम कर दिया। जर्नी का बनाओ JOURNEY। देखो वाई आ गया, वाई से पहले वॉवेल आ गया तो सिर्फ क्या लगेगा? एस। स्टोरी में वाई से पहले ये आ गया तो सीधा क्या लगेगा? एस। अरे ओ नालायको, जो तुम लिख रहे हो वो कुछ और चीज है। लिख दिया? यार तुम समझते क्यों नहीं? मैंने तुम्हें स्पेलिंग क्या दिया पहले ये तो सुन लो, STOREY। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं सुनी क्या? ये स्टोरी, अबे वो स्टोरी कहानी वाली अलग होती है भाई। बहुत ही निकम्मे बच्चे हैं। ये बताओ जरा, इसकी स्पेलिंग देखो जरा। STO, अबे तू चल जा भाई, क्या कर रहा है? STORY और STOREY का फर्क बताओ। यहां वाई से पहले वोवल है, यहां वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। मैंने किसकी बात बताई आपको? वोवल की। तो वो जो तुम बता रहे हो वो अलग होता है, ठीक है? ऐसे ही लिखो मंकी, मंकी, डंकी। बताओ मंकी और डंकी, वाई से पहले क्या है? वोवल। वाई से पहले क्या दिया हुआ है? वोवल। बिल्कुल। रे का बताओ, रे, रे का प्लूरल, वाई से पहले क्या दिया हुआ है? वोवल, तो क्या हो जाएगा? RAYS, ठीक है? हाँ, वो तो वर्ब है। आपको नाउन का बनाना है, नाउन का, और नाउन भी अनकाउंटेबल नहीं, कैसा? काउंटेबल। अच्छा बच्चों, अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं, अरे तू चल जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है, चल जा, ये देख क्या, ये भूत प्रेत तो नहीं आ गए इसके अंदर? ये आज नेगी कहां चला गया, कहां मर गया है नालायक? ये हैंग हो रहा है आज, ये नेगी को जूते मारने पड़ेंगे आज इसको। हाँ भाई, ये क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, जिस भी वर्ड के एंड में लास्ट में क्या हो? वाई, क्या हो? उससे पहले का जो लेटर है, उससे पहले का लेटर क्या हो? अभी तक तो मैंने बताया था आपको वोवेल, अब क्या बता रहा हूं? कॉन्सोनेंट। तो इसको आप किसमें, वाई को तो किसमें बदलोगे? आई, और फिर क्या लगा दोगे? ES। तो IES लिखो रे, ये है वो जो तुम पूछ रहे थे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो विश्वास, तुम्हें तो धैर्य ही नहीं है, नालायक हो रखे हो सारे के सारे, जूते पड़ेंगे तुम्हारे, तभी सुधरोगे तुम लोग। थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो। तुम्हें लगता है कि कभी पता लगा सर भूल जाए उसको, है? सर कुछ नहीं भूलने वाले, सर तुम्हें पूरा कराएंगे। जिस भी वर्ड के एंड में वाई हो और वाई से पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट, उसका प्लूरल IES से बनेगा। जिस भी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो? वोवेल, तो उसका प्लूरल किससे बनेगा? सीधा S लगाकर बन जाएगा। बताओ जल्दी से, बताओ भाई फटाफट जल्दी से। सिटी, बनाओ जल्दी से, सिटी, CITY, सिटी। अब देखो ये भाई, हे भगवान, या तो मुझे उठा ले, या तो इन गोबर गणेशों के दिमाग में कुछ थोड़ा सा भर दे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं सच बता रहा हूं बच्चों, मैं पागल हो जाऊंगा, आप सही बता रहा हूं, क्योंकि मेरे से बाकी टीचर्स की तरह बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। एक नालायक देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सर पोएट्री में तो, एक बार बताओ, पोएट्री में तो जब वाई होता है तो उससे पहले आर होता है, क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसका प्लूरल तो पोएट्रीज फिर क्यों बनाया जाता है? अबे ओ नालायक, पोएट्री का प्लूरल पोएट्रीज। क्लास के आधे घंटे मैंने यही मेहनत की तुम्हारे साथ कि बेटा पोएट्री का प्लूरल कभी भी पोएट्रीज नहीं होता है। हे भगवान, ओम प्रभु, सही में भगवान मुझे उठा ले, मैं, मेरी दिल से इच्छा है, प्लीज यहां से ले जा मुझे उठा के, इन नालायकों के सामने से ले जा। ये नालायक नहीं पढ़ सकते, इनको कितना पढ़ा लो, आधे घंटे मैंने इसी पे मेहनत की पहले,
और गला भी बैठ गया मेरा इसीलिए। लेकिन वो कह रहा है सर तो पोएट्री में तो फिर पोएट्रीज बनता है मतलब तेरे अकॉर्डिंग अभी भी पोएट्री का पोएट्रीज बनता है। बताओ भाई, मेरे जैसे टीचर को तो हार्ट अटैक होने जैसा हो जाता है एकदम से। इतनी मेहनत करके भी तुम्हें बताया सारा का सारा। आपको अभी और ऑफिसर बनाने हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हें अगर मैंने ऑफिसर बना दिया तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी जंग होगी। अगर तुम्हारे जैसे देवताओं को मैंने ऑफिसर बना दिया तो ये मेरी सबसे बड़ी जंग होगी। मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूंगा। जिनको अभी समझाया भी भाई इसका कोई प्लूरल नहीं होता, और वो कह रहा है जी इसका तो प्लूरल ये होता है। एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है पोएट्री तो खुद ही प्लूरल नाउन होता है। अबे ये दिमाग को सैनिटाइज कर दूंगा मैं तुम्हारे। कहां कहां से आते हो तुम लोग ऐसे, पोएट्री प्लूरल नाउन होता है। हे भगवान, मैं कह रहा था यार कि पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या करूं मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे पोएट्री, मैंने कहा था पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन होता है, तभी इसमें डायरेक्ट SEIS नहीं लगता, ये अनकाउंटेबल होता है। तो ये प्लूरल कैसे हो गया, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल कैसे हो जाएगा यार, मुझे तुम ये बता दो। अब मुझे तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी मुझे पहले ऐसे वर्ड बता दो, इससे पहले मेरे दिमाग बिल्कुल हैंग हो जाए, कि कुछ ऐसे वर्ड बता दो जिनके लास्ट में वाई हो और उससे पहले क्या हो, उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। बोलो जल्दी से। सिटी, और बोलो काउंटेबल। काउंटेबल नहीं तो जूता मारूंगा अभी सर में निकाल के। काउंटेबल, और बताओ सिटी, और बताओ। अब ये मत कह देना ब्यूटी। हाँ लेकिन लो, ब्यूटी का प्लूरल नाउन होता है, लेकिन ब्यूटी का प्लूरल नाउन तब होता है जब वो लड़कियां होती हैं, सुंदर लड़कियां। ब्यूटी अगर अगर ब्यूटी है क्वालिटी तो ये अनकाउंटेबल है। लेकिन ब्यूटी का मतलब है, जैसे मैं कहूं देयर इज अ ब्यूटी, इसका मतलब फिर वो लड़की होनी चाहिए, सौंदर्य नहीं। सौंदर्य की सेंस में अनकाउंटेबल है। तो जब इसका फिर इसका प्लूरल नाउन होगा BEAUTIES, ब्यूटीज, मतलब बहुत सारी सुंदर लड़कियां, इस सेंस में होगा ये। आई समझ में। और बोलो बेटा। हाँ, OP पटेल सर की। हाँ बोल दिया मैंने, बोल दिया। एक नालायक कह रहा है सर हैप्पी का तो हैप्पीज होगा। इधर आ बे, इधर आ तू। हैप्पी का भी प्लूरल बनाएगा क्या, यही दिन बाकी रह गए थे क्या मुझे देखने। हैप्पी का भी प्लूरल बनाएगा। पहले तो मुझे बताओ हैप्पी क्या होता है, नाउन या एडजेक्टिव। अच्छा, तू यहीं सामने के सामने जूता खाएगा अभी। पर्सन क्या होता है, नाउन। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। इसका मतलब हैप्पी क्या होता है, एडजेक्टिव। वाह भाई वाह, शाबाश, तालियां तुम्हारे लिए। हैप्पी का एडजेक्टिव का भी प्लूरल बनाने लगे तुम लोग तो। वाह, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। तुम्हारी इंग्लिश को सैल्यूट है। एडजेक्टिव में भी SEIS लगाओ, एडजेक्टिव का भी प्लूरल बनाओ। लगाओ, हैप्पी का प्लूरल बनाओ, हैप्पीज है। किसी का नाम रख दो, है हैप्पी, दो हैप्पीज। अबे ओ नालायक, चल तेरा भी निकालता हूं। मान ले ये राम है, ये राम किसी का नाम है। अब मुझे बताना जरा, नहीं तो सर पीट दूंगा आज। जूता मैंने निकाल लिया बेटा, सॉरी, सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो मैं एक ऑफलाइन टीचर हूं, मुझे वैसी आदत है, मैं सर पीट देता हूं 2 मिनट में। ठीक है, आज इसका सर पीट ही दूंगा, रुक जा। तेरा लॉजिक देख, राम जो है ना 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 ना, ना आज अपनी बात से मत मुकर, रुक जा। राम एक है, अगर एक राम है तो इसके मैं कर दूंगा राम्स। 2 राम्स आ गए हैं। मोहन, मोहन्स, भर में जाए प्रॉपर नाउन, हमें लगाना है SEIS। तूने यही तो कहा सर हैप्पी नहीं नहीं, तू अब नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, तू अपने एक्सक्यूज क्यों दे रहा था फिर। तूने कहा, एक सेकेंड,
तूने कहा हैप्पी नाम है किसी का, मान लिया मैंने हैप्पी किसी का नाम है, तो इसी वजह से तूने लगाया हैप्पी का हैप्पीज, दो हैप्पीज आ रहे हैं। प्रॉपर नाउन में ऐसी यस लगता है। अगर एक ही नाम के कई लड़के खड़े हैं तो उनका कॉमन नाउन भी तो होगा, होगा। एससीआईएस कॉमन नाउन में बनता है, एससीआईएस प्रॉपर नाउन में नहीं लगता है। हे भगवान मुझे आज ही ले जा, आज मॉक टेस्ट कराने से पहले पहले ले जा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तुम्हारा नाम अगर विकास है तो मैं ये कर दूं, चल भाई एक और आ जा विकास, एक और विकास, एक और विकास। अबे ओ नालायक हो। देखो एक क्या कह रहा है, मनी। आजा बेटा तू भी आजा, तू भी आ, मनी का भी प्लूरल बनाता हूं। अबे मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तुम इसका प्लूरल कैसे बना दोगे? मैं थोड़ा सा दिमाग को सैनिटाइज कर लूं। वैसे तो लोग लगाते हैं सैनिटाइजर हाथ में, आज मेरा दिमाग सच में बहुत खराब होने वाला है। जोनी, आजा इधर आजा, जोनी का बताता हूं। मुझे बता, जोनी जो है, मान लो कुछ भी है, जोनी किसी व्यक्ति का नाम होता है? नाम है, नाम प्लूरल होता है, वो सॉरी नाम प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का ऐसे यस बनेगा कभी? अबे प्रॉपर नाउन का नहीं बनता, कॉमन नाउन का बनता है। किसका बनता है बे? कॉमन नाउन का बनता है। हाँ पाप लो, आजा भाई इधर आजा, पापा का प्लूरल बनाता हूं जरा तेरे। अभी पापा का प्लूरल है, फादर तो गया भाड़ में, फादर ना 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 ना, अंग्रेजी। हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल आज भी जिंदा है। रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस ना जी। फादर का कुछ नहीं होगा, पापा का प्लूरल बनाओ, लो पापाज। वाह भाई वाह, वहां खड़े हैं पापाज, हैं फादर्स कहना। अरे क्यों कहना फादर्स? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां तो वैसे भी नहीं लग सकता। बस क्योंकि अब मूड ही नहीं रहा भाई, यहां तो इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। कृपया है? हाँ, किसी कृपया इस तरीके की इंग्लिश को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि बेटा रेस्ट इन पीस हो जाएगा इंग्लिश के साथ। अब कल से यहां तक, हाँ वो देखो पपी, अबे वो पपी अगर है तो फिर वो ठीक है, उसका बन जाएगा। हाँ स्टोरी अब मैं कल सुना, एक काम करो शाम को 5:30 बजे सुनाऊंगा, 5:30 बजे क्लास चलेगी। तो चलिए बेटा कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम हंसी मजाक में कर रहे थे तो बात ठीक थी, लेकिन अगर सच में तुम ऐसे नहीं पता नहीं जानते फिर भी हरकत, तो फिर मामला बहुत बुरी स्थिति में है, फिर हमें थोड़ा सा और इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। खैर चलिए, जो भी कुछ था, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कैडेट डिफेंस एकेडमी के सारे चैनल, सॉरी सारी क्लासेस देखने के लिए जो न्यू स्टूडेंट है आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएगी, वहां से आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेंगे सारे के सारे बच्चे। और आज की क्लासेस सुन लीजिए, 4 से 5 फिजिक्स की क्लास होगी, अभी मेरे बाद विपिन गौर सर की क्लास होने वाली है, 4 से 5 फिजिक्स की क्लास होगी, 5:30 से मेरा मॉक टेस्ट जो चलता है रात को, और 7 बजे ना, 7 बजे मेरी तुरंत वो कैब की क्लास होगी। आज ओपी पटेल सर की नहीं है, ओपी पटेल सर की मैराथन की क्लास है। कितने बजे से? 8, और 8 से 11 500 क्वेश्चन होंगे आज। तो बने रहिए साथ के साथ साथियों, बस मेहनत करते रहिए। हाँ बेटा अब मैं फटाफट जल्दी से करवाऊंगा।
मॉक टेस्ट जो है आज नहीं गिरेगा, शाम को कल सुबह गिरेगा और कल ही उसे सॉल्व करवा दिया जाएगा। और अगले हफ्ते रॉबिन सर ने आपके लिए एक सरप्राइज दिया है कि अगले हफ्ते रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे। कैसे होंगे? रेगुलर। अब तो एक हफ्ता बचा है, 2 हफ्ते, तो रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे अगले वीक से। तो चलिए बच्चों, बस लव यू सभी को मेरी तरफ से। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार, आभार। मिलते हैं आप लोगों से इसके बाद विपिन गौर सर की क्लास, एंड देन रोशन सर की क्लास भी तो है आज। आज रोशन सर की भी क्लास है शायद, अगर होगी या नहीं होगी अभी पता चल जाएगा। रोशन सर की आज नहीं है, अच्छा पूरा हो गया, ठीक है। तो 4 बजे फिजिक्स की क्लास है, 5:30 बजे मॉक टेस्ट, 7 बजे वोकैबुलरी और 8 बजे मैराथन क्लास ओपी पटेल सर। ठीक है, तो चलिए नए बच्चे सारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। मिलेंगे आप लोगों से सभी से जल्द ही। कल नाउन को और आगे बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी इसको फिनिश करके, और अब मैं आपके टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, मिसलेनियस क्वेश्चन। और कल है मैराथन, 12 घंटे के लिए तैयार रहना सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए बच्चों को सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।